नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लव गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फोलॉजी में। दोस्तों, आज का हमारा विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा विषय है प्रभु श्री राम की यात्रा, जो कि अयोध्या से शुरू होती है और श्रीलंका तक जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से पड़ाव हैं जिनसे श्री राम अयोध्या से निकले और श्रीलंका तक पहुँचे और रावण का वध किया। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पूरी यात्रा का विवरण, जिसमें हम उन सभी जगहों के बारे में देखेंगे जिन जगहों पर श्री राम ने अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक अपनी यात्रा पूर्ण की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। को विदित है, श्री राम का जो गृह स्थान था वह अयोध्या था। अयोध्या से उन्होंने अपना वनवास शुरू किया, जो कि पौराणिक कथाओं में जिनका वर्णन कर रखा है कि किस तरह से उनको वनवास दिया गया और वो किस तरह से वनवास में चले गए। वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया। तो पहला चरण या पहला स्थान है अयोध्या, जहाँ से उन्होंने अपनी इस यात्रा को शुरू किया। अयोध्या के बाद जो दूसरा स्थान था जहाँ सबसे पहले प्रभु श्री राम पहुँचे, उस जगह का नाम था श्रृंगवेपुर। यह स्थान 22 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से। स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम की मुलाकात केवट से हुई और उन्होंने उन्हें गंगा के पार करवाया। यह निषाद राज का गृह राज्य है। यहाँ से उन्होंने अपना दूसरा चरण शुरू किया अपनी यात्रा का। इस यात्रा में यहाँ के बाद उनका तीसरा स्थान था, जिसका नाम है प्रयाग। आज की डेट में जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये प्रयागराज में भी प्रभु श्री राम का वास रहा। इसके बाद प्रभु श्री राम पहुँचे एक और स्थान, जिसका नाम है चित्रकूट। वहाँ पर चित्रकूट वही स्थान है जो संगम को पार करके प्रयागराज के बाद चित्रकूट की ओर प्रभु श्री राम पहुँचे और इसी स्थान में भरत श्री राम को मनाने के लिए आए। लेकिन श्री राम ने अपनी बात को रखते हुए उन्हें अपने चरण पादुकाएं दी और भरत ने उन चरण पादुकाओं को अयोध्या में ले जाकर रख दिया। यही वह समय था जब महाराज दशरथ का देहांत हो गया था। बाद प्रभु श्री राम पहुँचे अत्रि आश्रम में। अत्रि आश्रम अत्रि ऋषि का आश्रम है। यह मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। इसी स्थान के पास में एक और स्थान है, वह भी अत्रि ऋषि का आश्रम है। प्रभु श्री राम कुछ दिनों के लिए वहाँ पर भी रुके। है रामवन। यहाँ पर भी कुछ समय के लिए श्री राम का स्थान रहा और उनका रुकना रहा। चित्रकूट के बाद जो अगला स्थान रहा वह रहा दंडकारण्य। दूरी के मामले में यह चित्रकूट से बहुत दूर था और यह मुख्यतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ अलग अलग राज्यों के एक कॉमन एरिया के रूप में था। यह पूरी तरह एक वन्य प्रदेश था और यहाँ पर प्रभु श्री राम का सबसे अधिक रुकना रहा। अगला स्थान आता है, उसका नाम है पंचवटी। पंचवटी नासिक महाराष्ट्र के पास स्थित एक स्थान है और दंडकारण्य से अगली जो दूरी तय की गई वह पंचवटी की ही तय की गई। इसी पंचवटी में आश्रम है अगस्त्य मुनि का और उसी आश्रम में प्रभु श्री राम का कुछ समय स्थान रहा और यही वह स्थान है जिसमें शूर्पणखा से लक्ष्मण की भेंट हुई और उसी स्थान में खर और दूषण से भी युद्ध हुआ। काल में पंचवटी का बहुत वर्णन है। यही वह एरिया है, क्षेत्र है, जहाँ पर प्रभु श्री राम की मुलाकात जटायु के साथ भी हुई और जटायु के साथ उनकी मैत्री हुई। पंचवटी के बाद जिस स्थान का वर्णन मिलता है उसका नाम है सर्वतीर्थ। यह स्थान भी नासिक के पास है, महाराष्ट्र में स्थित है यह स्थान और इस स्थान में जटायु का वध रावण द्वारा किया गया। दोस्तों, यही वह स्थान है जहाँ पर जटायु द्वारा सीता हरण की जानकारी प्रभु श्री राम को दी गई। सर्वतीर्थ के नाम से जाना जाता है और लक्ष्मण रेखा भी इसी जगह पर स्थित है। बाद नाम आता है एक और स्थान का, जो कि है पर्णशाला। आंध्र प्रदेश के खम्मान जिले में स्थित यह स्थान पर्णशाला के नाम से जाना जाता है। सीता का प्राचीन मंदिर भी पर्णशाला में पाया जाता है और कुछ मान्यताओं में इस स्थान को सीता के हरण का स्थान भी बताया गया है। बाद जो अगला क्षेत्र आता है वह है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कावेरी नदी का क्षेत्र है और यह माना जाता है कि राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में इस क्षेत्र में अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे
और उन्हें काफ़ी सारी जानकारियाँ इस क्षेत्र के बारे में प्राप्त हुई। के बाद जो अगला स्थान आता है वह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उसका नाम है शबरी का आश्रम। यह आश्रम तुंगभद्रा और कावेरी नदी के पार पंपा नदी के पास स्थित है। चूँकि पंपा नदी भी तुंगभद्रा नदी का ही एक और नाम है, लेकिन पंपा नदी की अपनी अलग विशिष्टता है। यह काफ़ी पुराना नाम है। इसी के किनारे वानर राज किष्किंधा की राजधानी के रूप में हम्पी नगर भी बसा हुआ है और इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध सबरीमलई मंदिर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, अगला स्थान आता है जिसका नाम है ऋष्यमुख पर्वत। यह स्थान चंदनवन और मलय पर्वत के पार स्थित है। इस स्थान में मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वह है हनुमान जी और सुग्रीव के साथ प्रभु श्री राम की भेंट। यही वह स्थान है जहाँ पर वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम का पहला डिस्कशन हुआ, वार्तालाप हुआ। अगला पड़ाव देखें तो वो आता है कोडई करई के नाम से। यह स्थान वह है जहाँ पर श्री राम ने वानर सेना को संगठित किया, एक साथ किया और यहाँ से श्रीलंका की तरफ कूच करने का निर्णय लिया गया। चूँकि यह स्थान बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, कठिन स्थान था, समुद्र के किनारे इसकी स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, तो यहाँ से श्रीलंका की तरफ जाना संभव नहीं था। अतः यह निर्णय लिया गया कि इस स्थान को छोड़कर वो अगले स्थान की तरफ जाएंगे और अगला स्थान था जिसका नाम है रामेश्वरम। शांत तट है और यह वह स्थान है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और यही स्थान वह है जहाँ से प्रभु श्री राम धनुषकौड़ी पहुँचे और धनुषकौड़ी से पुल का निर्माण किया गया जो कि श्रीलंका तक जाता है। धनुषकौड़ी श्रीलंका से 18 मील दूर पश्चिम में स्थित एक तमिलनाडु का गांव है। इस गांव से नल और नील की सहायता से प्रभु श्री राम ने एक पुल का निर्माण किया जिसके ऊपर से होते हुए पूरी वानर सेना श्रीलंका तक पहुंच गई। फिर आता है वह आखिरी स्थान जिसका नाम है नुआरा एलिया। यह वह स्थान है जो पूरी तरह पहाड़ी क्षेत्र है और श्रीलंका के लगभग बीच में स्थित यह स्थान रावण का गृह नगर है और यहीं पर लंका बनी हुई है। यह स्थान पूरी तरह सुरंगों और पर्वतों से ढका हुआ है। यह बड़ा ही दुर्गम स्थान है और यहाँ पर रावण अपने राजमहल में रहता था। तो ये रही पूरी यात्रा प्रभु श्री राम की, जो कि अयोध्या से शुरू होते होते श्रीलंका तक आती है। और इस ढंग से ऐसा मान्यताओं में, पौराणिक कहानियों में लिखा हुआ है कि प्रभु श्री राम के इस तरह का पड़ाव रहा जो अलग अलग क्षेत्रों में होते हुए श्रीलंका तक पहुंचा। तो दोस्तों, दूसरे किसी वीडियो में मिलेंगे और कुछ और नई जानकारियां और नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।